का। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 12 के क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज जो है LCMS का अंतिम क्लास है, यानी यह क्लास जो है आप लोग का आज आखिरी क्लास है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके क्या करेंगे, पूरा वीडियो को या तो फेसबुक पेज पे जाकर देख लेंगे या यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लेंगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 95% क्वेश्चन आप लोग से खुद बनेगा। और अगर कॉमन सेंस लगाइएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसा होना होता है कि इसका जैसे पहला टाइप का दूसरा टाइप में मिक्स करके दे देगा, यानी एक टाइप को दूसरा टाइप में मर्ज कर देगा, यानी दोनों को मिला देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो आज जो है लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख ले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका यूज होगा। भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेष, ये ना होता है फॉर्मूला। यानी भाजक बराबर क्या होता है, भागफल गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेष। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है दो संख्याओं का भाग विधि से मौसा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8, 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हमें यह संख्या और यह संख्या पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो है, देखिए क्वेश्चन में क्या किया है कि हमें अंतिम भाजक दे दिया है कितना, 105। अंतिम भाजक कितना दे दिया क्वेश्चन में, 105। और भागफल जो है क्रमशः 1, 8 और 2 दे दिया है। इसका मतलब यह जब अंतिम भाजक का अर्थ यह हो गया कि यह अगर हम ऐसे विधि से निकालते हैं तो यह मौसा ही होता है, समझ गए। तो यहाँ पे शेष तो हमारा क्या आया हुआ, 0 होगा, तभी तो यहाँ पे अंतिम भाजक दिया हुआ है। तो हमें कहता क्या है, यानी यह वाला संख्या और यह वाला संख्या बताइए। तो हम कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब हम जानते हैं भाजक में जब हम भाग विधि से बनाते हैं तो जो यहाँ पे शेष बचता है वो तो हमारा शेष हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यह संख्या उठ करके कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है कि नहीं आ जाता। और यहाँ पर जो बचेगा घटाने के बाद वो संख्या कुछ ना कुछ तो बचेगा कि नहीं बचेगा। इस तरह से कैलकुलेशन होता जाता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो हमें देखिए पहले कहाँ से जाना पड़ेगा। अब देखिए फिर यहाँ पे यह जो है यह संख्या के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ घटा के कितना आया है, इसमें कुछ घटा के ना 105 आया है। लेकिन यह घटा के जब तक क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर शेष 0 ना हो तब तक यह संख्या क्या करते जाएंगे, तो हम भाग देते जाएंगे। तो यह संख्या कहाँ चला जाएगा, तो यह संख्या यहाँ चला जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, A और B निकालना है। तो चलिए पहले हमें C निकालना पड़ेगा। तो C हम जानते हैं, अगर हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो यह हो जाता है क्या, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। यह हो जाता है क्या, भाजक। और इधर वाला होता है भागफल, यह ना होता है। और नीचे जो बचता है यह क्या होता है, शेष। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यह भाज्य, C भाज्य ना हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो देखिए भाजक कितना है, अंतिम भाजक 105, तो 105 गुना भागफल, भागफल कितना है, 2 है, तो 2 प्लस शेष कितना है, तो शेष तो 0 है, तो इसको 0। यानी C का वैल्यू हमें कितना निकल गया, तो 105 दूनी 210, ठीक है। यानी C के जगह कितना आ गया, 210। अब हमें A निकालना है, यानी यह संख्या निकालना है, क्योंकि C तो हमें पता चल गया कितना, 210 है ना। अब हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो चलिए A निकालते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा, यही फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना। तो भाज्य कितना निकल गया, 210 गुना भागफल कितना है, 8 प्लस शेष इसका नीचे बनाना है, यही ना है 105, तो 105। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और ये वो 0 है तो वो 0 प्लस 105। इसको आप जोड़िएगा तो ये आएगा 5 एकम 5, 8 एकम 8, 6 1 7, 1 एकम 1, यानी कितना आ गया 185। अब हमें निकालना क्या है, इसका मतलब हमें ये किसका A का वैल्यू आया, यानी A की जगह कितना है 1785। यानी यह भी A है तो यहाँ भी A आया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1785। यानी हमारा भाजक तो मिल गया 1750। हमें B निकालना है, भाज्य पता करना है।
तो भाज्य बराबर फिर क्या आ जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये ना होता है फॉर्मूला। तो कितना है 1785, भाजक कितना है 1785 गुना भागफल कितना है 1 और प्लस शेष कितना है, शेष तो यह वाला ना है नीचे वाला 210। अब देखिए 1785 को गुना करेंगे 1 से कितना ही होगा, इसमें 210 को जोड़ दीजिए तो 17 2 1900 और 85 में 10 जोड़ेंगे तो 1900 कितना 1995 है ना जगह। चलिए यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए तो वो दो संख्या क्या निकल गया, यानी वो संख्या यानी भाजक हमें निकल गया कितना 1785, भाजक की जगह ए है तो ए बराबर कितना निकला है 1785, और जबकि भाज्य कितना निकला है तो भाज्य की जगह कितना निकला है 1995। यही क्या जाएगा हमारा आंसर। यानी यह तो हमें यह थ्योरी था कि आपको इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये वाला क्या बताएं, यह जो होता है यह अंतिम भाजक मौसर ही होता है, ठीक है, क्योंकि अंतिम भाजक जो लाता है कभी भी तो शेष 0 हो जाता है, और जब ये शेष 0 होगा इसका मतलब वो मौसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसका कहता क्या है, भाग विधि से दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1 6 प्राप्त हुए, यदि उनका मौसा 300 प्राप्त हुआ हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कहता है संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसी तरह से हम बना लेंगे। कितना कितना है, भागफल है 1 और इसका मतलब एक और आया हुआ, एक है 6, और क्वेश्चन में कहा गया है कितना अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना दिया हुआ है, यानी अंतिम भाजक के रूप में क्या दिया, यदि उनका मौसम 300 है, यानी मौसम 3 का अर्थ क्या हो गया, मौसम हमें 300 का अर्थ यह हो गया कि अंतिम भाजक 300 है। अंतिम भाजक अभी हम पढ़ाए थे, अंतिम भाजक मौसम ही होता है, क्योंकि जब ये शेष 0 होगा तो वो वाला संख्या क्या होता है अंतिम भाजक, इसका मतलब यहाँ शेष 0 होगा। तो चलिए हमें फिर वो संख्या निकालना है, तो ए बी और यह उठ के यहाँ आ जाता है, हम जानते हैं है ना। तो चलिए कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। अब देखिए हमें ए निकालना है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना है 300 गुना भागफल कितना है 6, और शेष 0 होगा क्योंकि मौसम दिया हुआ है, क्योंकि मौसम जब ये होता है अंतिम भाजक शून्य, और अंतिम भाजक के क्या कहते हैं, अंतिम भाजक जो होता है वो पूरी कट जाता है, यानी शेष 0 हो जाता है, तभी ना वो अंतिम भाजक क्या हो जाता है मौसम, ठीक है। तो चलिए छतरी कितना 1800 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही है, 0 जोड़ेंगे तो 2800 मारा जाएगा। चलिए इसका मतलब ए की जगह कितना आ गया 1800 है ना। अब चलिए अब तो हमें बी निकालना है उसी तरह से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाजक कितना है, तो भाजक है कितना 1800 गुना भागफल कितना है 1 और प्लस शेष कितना है, शेष तो नीचे में 3 ना है 300 है ना, तो 300। चलिए ये हो जाएगा 1800 प्लस 300, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 3 कितना आ जाएगा 2100, ठीक है। ये क्या जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट, कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आपको कभी भी क्वेश्चन में या तो आपसे दे देगा अंतिम भाजक या अंतिम मौसम, ये वाला जो अंतिम संख्या होता है कुछ भी होगा, या तो ये अंतिम भाजक होगा या अंतिम मौसम दिया होगा, ठीक है। अब इधर से तो हम लोग भाग करना जानते थे, लेकिन हमें पूछता किधर से है, नीचे से करने के लिए। कंसेप्ट है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल में आता है, जल्दी नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो अगर ग्रुप डी चपरासी क्लास में पूछेगा तो छोटा छोटा अंक डाल के पूछेगा, लेकिन बड़ा कंपटीशन में थोड़ा लेवल को डिजिट को थोड़ा टफ कर देता है, ठीक है। तो यानी आप लोग निकालना सीख गए होंगे इस टाइप को क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन और है इसी का, लेकिन इस टाइप से थोड़ा हट के क्वेश्चन है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता क्या है, यदि 34,294 तथा 26,841 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है तो वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। यानी मौसम पर है, तो जब ये समान शेष बचता है तो मौसम वाले में क्या करते हैं, संख्या में से घटा लेते हैं। यानी कितना कितना संख्या दिया हुआ है,
संख्या दिया हुआ है 34,294 और एक संख्या दिया हुआ है 26,841। कहता है इसमें किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है। कोई 3 अंक का संख्या होगा जिससे क्या करते हैं, भाग देने पर समान शेष बचता है। तो मान लेते हैं समान शेष कोई रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा, x रहा होगा या y जो भी मान ली। हम क्या पढ़े थे मौसम विधि में कि जब किसी संख्या में भाग देने पर समान शेष बचता है, उस केस में क्या करते हैं, संख्या में से वो शेष को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटा लेते हैं कि नहीं घटा लेते हैं। तो हम यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो संख्या और शेष दोनों बताइए। तो वो संख्या भी बताइए और वो शेष भी बताइए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग कैलकुलेशन से नहीं बनाइएगा, आप लोग किससे बनाइएगा, ऑप्शन से। देखेंगे 3 अंकों की कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगा। काटने के बाद वही 3 अंकों की जो संख्या होगा उससे किसी एक संख्या में भाग दे देंगे तो वो शेष निकल जाएगा कि वो शेष कितना है। तो यानी वो शेष और संख्या मिल जाएगा कि 3 अंकों की संख्या से अगर दोनों संख्या कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या तो वो ही हो जाएगा। और उसके साथ साथ उस संख्या से भाग देंगे तो शेष जो आएगा वही क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन मेथड से बन जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें तरीका से बताना है। तो देखिए क्या करते हैं मौसम विधि में, जो शेष होता है उसको संख्या में से क्या करते हैं, घटाते हैं। 34,294 यानी इसमें से भी क्या घटाना है, x है ना। और यह संख्या जो है इसमें भी तो x घटाना पड़ेगा, 26,841 माइनस x। अब देखिए अगर यहाँ पे x नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, जो घटा देते उसको घटा करके और उसका क्या करते थे, तो मौसम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ देखिए आप मौसम निकालिएगा तो इस तरीका से नहीं निकलेगा मौसम, नहीं ना निकलेगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं। कितना है, माइनस एक्स, सॉरी जोड़ते नहीं घटा लेते हैं। घटाएंगे तो देखिए 26,841 माइनस एक्स, है ना हो गया। यानी इसका एक अपवर्त ऐसा निकालना पड़ेगा कि जो क्या हो, इस संख्या दोनों को काटे। ठीक है, यही। अब देखिए यह तो हो गया 34,294 माइनस एक्स। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26,841 है ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। देखिए यह दोनों तो कट गया, यानी संख्या बच गया इतना माइनस इतना, तो घटा दीजिए। देखिए 4 में से 1 गया तो कितना, 3। 9 में से 8 गया तो 1 है ना। यह कितना हो गया, 12 कितना था, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5। अब देखिए 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये बच गया कितना, 3। तो 13 में से 6 गया तो 7 और 2 में से 2 गया तो 0। अब इस संख्या का ऐसा 2 अपवर्तक निकालिए, ऐसा अपवर्त निकालिए कि इसमें क्या आना चाहिए, एगो 3 अंक का संख्या आना चाहिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको लंबा विधि से जाना पड़ेगा। आप जांचिए, एक बार 1 से, एक बार 2 से भाग देते जाइए देते जाइए देते जाइए, और वैसा संख्या जो 3 वाला आएगा, यानी जो संख्या 3 वाला आएगा, यानी देखिए हम ऐसे कैसे संख्या से भाग देंगे। तो पहले जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100, तो 100 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 101 से देंगे, इस तरह से देते जाएंगे। यानी 2 को इसका तो आएगा ना, एक तो 101 आएगा ही आएगा, और एक जिससे गुना करेगा, मान लेते हैं 2 से होता तो 2 से गुना करते थे, यानी 2 का अपवर्त तक आया कि नहीं आया। तो हमें तो 3 अंक वाला चाहिए, तो इस तरह से देते जाएंगे 3 अंकों की संख्या से। तो ऐसे नहीं सर हमें तो जांचने का उतना टाइम नहीं है, हमें तो इतना बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें तो इसमें तो कैलकुलेशन दिया गया है तो हम इससे बता देते हैं। लेकिन एग्जाम में आप लोग को कैसे बनाना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाना है। यानी एक देखिए यह 257 और कितना है 29, 257 और 29 को गुना करेंगे तो यह इतना आ जाएगा। यानी इसका अपवर्त कितना आ गया, 257 गुना 29। अब देखिए कहिएगा सर यह क्यों ना लेंगे, 2 से 2 क्यों ना लेंगे आंसर, हम यह क्यों लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए हम बताते हैं क्यों लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 3 अंकों की संख्या जो इस संख्या में भाग देते हैं तो समान शेष बचता है। 3 अंकों की वो संख्या बताइए जिसमें इतना इतना में भाग देने पर समान शेष बचता, नहीं सॉरी ऐसे नहीं कहा क्वेश्चन, कहता है 3 अंकों की वो संख्या बताइए
जिसमें समान शेष, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 3 अंक कहता है इतना इतना में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है। यानी अब 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? समान बचेगा। यानी इसमें भी भाग देंगे तो शेष इतना ही आएगा और इसमें भी भाग देंगे तो शेष इतना ही आएगा। यानी अब हमें क्या करना है, इस संख्या से 3 अंकों की संख्या से इन दोनों में भाग कर लेते हैं। तो हम किसी एक में भाग कर लेते हैं, जरूरी नहीं ना सब में भाग करना। तो चलिए कितना है 257, छोटा वाला भी कर लेते हैं, सुविधा होगा। 26,800 कितना 41, कितना सबसे लगेगा एक बार में 257, कितना बच गया 1, 6 में से 5 गए 1, ये तो कट गया। अब कितना उतरा 4 1, देखिए 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 1000, और ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 चौके 4 बार में लगाइए तो देखिए 7 चौके 28, हासिल कितना 2। उसके बाद देखिए 5 चौके 20 और 2 22, हासिल कितना 2, और 4 दूनी 8 है तो 10, ये ना हो जाएगा। यानी 11 में से 8 गया तो 3, और ये कितना बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, है ना हो गया, 1 में से 1 गया तो 1। यानी शेष हमें कितना रह गया, शेष मिल गया 113, और वो संख्या कितना मिल गया 3 अंकों की, वो संख्या मिल गया 257। अब देखिए हम यह दोनों तो आ गया, यह दोनों तो आ गया, लेकिन हम आपको अभी क्या बताए हैं कि इसके हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एग्जाम में जैसे ऑप्शन में दिया रहता, ऑप्शन ए पे कुछ दिया रहता, बी पे कुछ दिया रहता, सी पे डी पे, तो मान लेते हैं कि कोई ऑप्शन में दिया रहता 257, कॉमा दिया रहता 113, यानी क्वेश्चन में जिस एंगल से दिया रहेगा संख्या, तो संख्या पहले रहेगा, और उसके बाद दिया रहेगा शेष, तो शेष बाद में रहेगा। तो हम जांचते कि 3 अंकों की कहता है बड़ी 3 अंकों की संख्या बताइए जिसमें भाग देने पर समान शेष बचेगा। तो हम क्या करते, इससे 3 अंकों से पहले देखते कि इन दोनों में यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसमें भी भाग देते और इसमें भी भाग देते। 3 अंकों की संख्या से क्या करते, इसमें भी भाग दे देते कितना से 257 से, और इसमें भी भाग दे देते 257 से। शेष दोनों दशा में 113 आ जाता, यानी समान शेष आ जाता, तो यही संख्या क्या आ जाता, यही दोनों हमारा आंसर हो जाता। समझ गए कि नहीं समझ गए कंसेप्ट समझ में आया। यानी 257 से अगर हम ऑप्शन में जो रहता, तो हम आप कहेगा सर 4 गो ऑप्शन होगा उतना समय लग जाएगा, तो इस विधि में तो और समय लग जाएगा। ये तो कंसेप्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यह गलती नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आपको ऑप्शन से ही बनाना होता है ताकि आपका टाइम बचे। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से देखिए, पहला संख्या देखेंगे, जब ये एगो संख्या कटेगा और शेष कितना आएगा, जस्ट इसमें भाग देकर देख लेंगे। अगर इसमें भी शेष समान आ गया तो सही है, ठीक है, और शेष समान आ गया तब, और नहीं आया तो उसको छोड़ देंगे, जस्ट छोड़ के अगला ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद अगला को देखेंगे, इस तरह से देखते रहेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग को एलसीएम एस्केप हम कोशिश किए हैं कि जितना भी चैप्टर है उतना, मतलब क्वेश्चन पूछा गया जिस तरीक़ा से, जितना टाइप है हम सारे टाइप को, एक भी टाइप को नहीं छोड़े। अब 1-2 क्वेश्चन तो कभी कभार कहीं ना कहीं से मिक्स करके, जैसे 1-2 टॉपिक को मिक्स करके एग्जामिनर भी बना देता है, और बुक में भी नया, जब क्या कहते हैं जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं तो कुछ कुछ नया चीज़ मिलता रहता है। तो आपको कंसेप्ट आएगा, तो नाक को इधर से पकड़ाइए, चाहे घुमा के पकड़ाइए, ऊपर से नीचे से पकड़ाइए, नाक को तो पकड़ना तो आता है ना, कंसेप्ट सीख लिए। तो आज का लास्ट क्लास था एलसीएम एस्केप का। अब इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका सेट हम रविवार को बताएंगे, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो एलसीएम प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड हानि शुरू करेंगे, वो भी बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे। और इसका जो कहते हैं ना, इसका जो पूछा गया क्वेश्चन है, यह रविवार को 1-1 घंटा का वीडियो बना करके आप लोग को डाल देंगे, ताकि आप लोग क्या करें, कम टाइम में उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी जो आप लोग को दिक्कत होगा वही बताएंगे, जो आपसे बन जाएगा उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।